हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम पॉलिटी के आर्टिकल के कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आइए, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे द टीचिंग सक्सेस मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। आइए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण का अधिकार प्रदान करता है? तो इसका जो सही आंसर हमारे पास हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 14। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भाग 3 के समानता के अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 14 यह घोषणा करता है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ठीक है, यह अधिकार भारत के नागरिकों और विदेशियों दोनों पर समान रूप से लागू है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण और परमादेश जैसी रीट जारी करने की शक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय को दी गई है? ठीक है, ये जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण और परमादेश सीधे सर्वोच्च न्यायालय को दी गई है। इसका जो सही आंसर हमारे पास हो जाएगा आर्टिकल 32 हो जाएगा। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आर्टिकल 32 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार नागरिकों को अपने मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। ठीक है, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रीट जारी करता है। ध्यान दें इस बात पे कि उच्च न्यायालय को यह रीट जारी करने की शक्ति आर्टिकल 226 के तहत प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वह कौन सा आर्टिकल है जो राज्य को समान न्याय और गरीबों का निःशुल्क विधिक या कानूनी सहायता देने का निर्देश देता है? इसका जो हमारे पास सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 का क हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 39 का क हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आर्टिकल 39 का क, इसमें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, यह राज्य का कर्तव्य तय करता है कि आर्थिक या किसी अन्य अक्षमता के कारण कोई भी नागरिक न्याय पाने से वंचित ना रह जाए। ठीक है, इसलिए राज्य मुफ्त कानूनी सहायता की व्यवस्था करेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस आर्टिकल के तहत यह व्यवस्था की गई है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा जो राज्यसभा का पदेन सभापति भी हो सकता है, हो सकता नहीं होगा। इसका जो हमारे पास सही आंसर होगा आर्टिकल 63 होगा। ठीक है, आर्टिकल 63 क्या कहता है ये देखते हैं। आर्टिकल 63 स्पष्ट रूप से यह कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। इसके साथ ही आर्टिकल 64 और आर्टिकल 89 यह प्रावधान करता है कि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और उस अवधि के दौरान वह कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। आर्टिकल 52 भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रपति द्वारा संसद के स्थगन या सत्र न चलने की स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल के तहत दी गई है? ठीक है, किस आर्टिकल के तहत दी गई है? इसका जो हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर जो हो जाएगा आर्टिकल 123 हो जाएगा। आर्टिकल 123 हो जाएगा। जब संसद के, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जब संसद के दोनों सदनों में से किसी एक या दोनों का सत्र ना चल रहा हो
और देश में तुरंत कानून बनाने की आवश्यकता हो तो राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है, जिसकी शक्ति संसद के कानून के बराबर होती है। और इस बात पर भी ध्यान दें कि राज्यों में राज्यपाल को यह शक्ति आर्टिकल 213 के तहत प्राप्त है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान का वह कौन सा आर्टिकल जिसके तहत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, ठीक है, इसे केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। इसका जो सही आंसर हमारे पास हो जाएगा 110 हो जाएगा, ठीक है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आर्टिकल 110 में धन विधेयक की विशेष परिभाषा दी गई है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। आर्टिकल 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया बताई गई है कि इसे राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय को अपने ही किसी पुराने निर्णय या आदेश की समीक्षा करने की शक्ति किस आर्टिकल के तहत प्राप्त है? हमारे पास जो सही आंसर हो जाएगा इसका आर्टिकल 137 हो जाएगा, ठीक है। हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान का आर्टिकल 137 सर्वोच्च न्यायालय को यह विशेष अधिकार देता है कि वह संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून या अपने स्वयं के द्वारा दिए गए पूर्व निर्णयों की न्यायिक समीक्षा कर सके, आवश्यकता पड़ने पर अपने फैसले को बदल सके, जैसे कि केशवानंद भारती केस में गोलकनाथ केस के फैसले को बदला गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान के किस आर्टिकल के तहत भारत के राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से किसी कानूनी या सार्वजनिक महत्व के विषय पर परामर्श सलाह लेने की शक्ति प्राप्त है, ठीक है। इसका जो आंसर होगा, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हमारे पास में आर्टिकल 143 हो जाएगा, ठीक है। इसकी व्याख्या भी देखेंगे। आर्टिकल 143 राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति है, ठीक है। सलाहकारी यानी कि सलाहकारी क्षेत्राधिकार से संबंधित है, ठीक है। इसके तहत राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के कानूनी प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट की राय मांग सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट सलाह देने पर और राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान का कौन सा आर्टिकल संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते या संधियों को प्रभावी बनाने के लिए राज्य सूची के विषयों पर भी कानूनी बनाने की विशेष शक्ति देता है? इसका जो ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास में, सही ऑप्शन जो है हमारे पास 253 हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आर्टिकल 253 के अनुसार संसद को भारत के किसी अन्य देश या अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में किए गए किसी करार, संधि या फैसले को लागू करने के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कोई भी कानून बनाने का अधिकार है, ठीक है। भले ही वह विषय राज्य सूची का ही क्यों ना हो, इसके लिए राज्यों की सहमति आवश्यक नहीं होती है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है ये। किस आर्टिकल के तहत देश में वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा होने पर राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? ठीक है, हमारे पास इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 360 हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 360 भारतीय संविधान के आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है यदि राष्ट्रपति संतुष्ट हो कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत या उसके किसी हिस्से की वित्तीय स्थिरता को खतरा है, तो वह इसकी घोषणा कर सकता है। राहत की बात यह है कि
भारत में आज तक एक बार में ही वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ देने के लिए।